क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो महज संयोग हैं या फिर किसी गहरी योजना का हिस्सा? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको किसी विशेष दिशा में ले जा रही है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे ईश्वर की योजना आपके लिए और आप कैसे पहचान सकते हैं इसके संकेत। ईश्वर हर एक जीवात्मा के लिए एक विशेष उद्देश्य तय करता है, लेकिन अक्सर हम जीवन की भागदौड़ में इन दिव्य संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। आज हम इन संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य जान सकें। 1. जीवन में बार बार एक ही परिस्थिति का आना। जब कोई परिस्थिति बार बार आपके जीवन में लौटकर आती है, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई संघर्ष या कोई भावना, तो समझिए कि ईश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है। ये ईश्वर का पहला संकेत होता है कि आप किसी जरूरी सीख को नजरअंदाज कर रहे हैं। उदाहरण, अगर बार बार आपको असफलता मिल रही है, तो शायद ईश्वर आपको धैर्य, समर्पण या आत्मनिरीक्षण सिखा रहा है। 2. अचानक मिलने वाले अवसर। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी समस्या में फंसे थे और अचानक कोई ऐसा अवसर आ गया जिसने आपकी जिंदगी बदल दी? ये संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। ईश्वर अक्सर अप्रत्याशित रूप से हमें उस दिशा में धकेलते हैं जहां हमें जाना चाहिए, चाहे वो नौकरी में बदलाव हो, कोई नया रिश्ता या किसी अनजान व्यक्ति से हुई मुलाकात। ये सब ईश्वर की योजनाओं के हिस्से हैं। 3. आपके मन की शांति या बेचैनी। कभी कभी हम किसी काम को लेकर बहुत बेचैन हो जाते हैं, जबकि कोई और काम हमें शांति देता है। ये भी संकेत है। अगर किसी काम को करते समय आपके भीतर शांति का अनुभव होता है, तो समझिए कि ईश्वर आपको उसी दिशा में ले जा रहा है। और अगर बेचैनी है, तो शायद आप गलत रास्ते पर हैं। 4. सपनों और अंतःप्रेरणा के माध्यम से संदेश। ईश्वर हमसे केवल बाहरी दुनिया के माध्यम से ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर से भी संवाद करते हैं। कई बार सपनों के जरिए या अंतःप्रेरणा, गट फीलिंग के जरिए वो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उदाहरण, यदि आपको बार बार किसी विशेष कार्य या सेवा की प्रेरणा मिल रही है, तो उसे नजरअंदाज न करें। यह ईश्वर की ओर से संकेत हो सकता है। 5. कठिनाइयां भी होती हैं ईश्वर की योजना का हिस्सा। बहुत बार लोग सोचते हैं कि अगर जीवन में समस्याएं हैं तो ईश्वर नाराज है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर कभी नाराज नहीं होते। वे हमें मजबूत बनाने के लिए कठिनाइयां भेजते हैं। हर संघर्ष आपको उस रूप में ढालता है जो आप वास्तव में हैं। जिस प्रकार सोने को आग में तपाया जाता है, उसी प्रकार आत्मा को तपाकर ईश्वर उसे उज्जवल बनाते हैं। 6. सही समय पर सही लोगों से मिलना। जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपकी सोच को बदलते हैं, आपको मार्गदर्शन देते हैं या आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, तो वो ईश्वर की योजना के वाहक होते हैं। वे लोग आपके जीवन में इसलिए आते हैं ताकि आप अपने मंजिल की ओर बढ़ सकें। 7. आपकी आत्मा की पुकार। कई बार जीवन में एक अजीब सी अधूरी सी अनुभूति होती है, जैसे कुछ करना बाकी है। वो कुछ ही होता है आपका जीवन का उद्देश्य, जिसे ईश्वर ने आपके लिए चुना है। अगर आपके भीतर से कोई आवाज लगातार किसी काम की ओर बुला रही है, तो उसे अनसुना न करें। 8. बदलाव से डर लगना भी एक संकेत हो सकता है। ईश्वर की योजना हमेशा सहज नहीं होती। कई बार वह आपको उस जोन से बाहर निकालते हैं जिसमें आप सहज महसूस करते हैं। अगर आपको किसी निर्णय से डर लग रहा है, लेकिन भीतर से कोई कह रहा है कि ये करना चाहिए, तो शायद वही ईश्वर की योजना हो। 9. प्रार्थना में मिलते उत्तर। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो उत्तर अवश्य मिलता है। शायद वो किसी व्यक्ति के माध्यम से हो, किसी किताब के जरिए या किसी विचार के द्वारा, लेकिन उत्तर आता जरूर है। ईश्वर हर उस दिल की पुकार सुनते हैं जो उनके प्रति सच्चा होता है। 10. जब आप दूसरों की सेवा में आनंद पाते हैं। यदि किसी सेवा, मदद या परोपकार में आपको सच्चा सुख महसूस होता है, तो समझिए कि वही आपका मार्ग है। ईश्वर की योजना हमेशा दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने से जुड़ी होती है, चाहे आप शिक्षक हों, कलाकार, डॉक्टर या कोई साधारण गृहस्थ। प्रिय मित्रों, जीवन कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित यात्रा है जिसकी दिशा और उद्देश्य पहले से तय होते हैं। ईश्वर की योजना आपके लिए भी है, बिल्कुल अनोखी, पूरी तरह से व्यक्तिगत और आपके हित में रची गई। आपकी जिंदगी के हर मोड़ पर, हर चुनौती, हर खुशी, हर मुलाकात के पीछे कोई न कोई दिव्य उद्देश्य होता है। इन संकेतों को पहचानिए, अपने भीतर की आवाज को सुनिए, अपने अनुभवों को समझिए और अपने मन की शांति को मार्गदर्शक बनाइए। याद रखिए, ईश्वर हमसे कभी भी सीधे नहीं बोलते, लेकिन वो संकेत देते हैं। वो हमें गिरने देते हैं ताकि हम उड़ना सीखें। वो हमसे चीजें छीनते हैं ताकि कुछ बेहतर दे सकें। वो दरवाजे बंद करते हैं ताकि हम सही दरवाजे खोज सकें।
तो अगली बार जब जीवन में कुछ अनचाहा घटे तो घबराइए मत। हो सकता है यही ईश्वर की योजना का ही हिस्सा हो, जो आपको एक बेहतर रास्ते की ओर ले जा रहा हो। ईश्वर पर भरोसा रखिए, उनके संकेतों को पहचानिए और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानने की दिशा में आगे बढ़िए। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सृष्टिकर्ता स्वयं चल रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आपने अपनी जिंदगी में ईश्वर के कौन कौन से संकेत अनुभव किए हैं। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक यात्रा में। ईश्वर आपका मार्गदर्शन करें।